नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने एक न्यूज एजेंसी से भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया है। अरविंद विरमानी ने कहा है कि भारत इस साल तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और जापान से आगे निकल जाएगा। तो वहीं 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने ये दावा किया था कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया है और भारत जापान से बड़ी $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ा है। नीति आयोग के दोनों महत्वपूर्ण सदस्यों का बयान मेल न खाने की वजह से ये अब चर्चा का विषय बन गया है। अरविंद विरमानी ने कहा, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने की ओर अग्रसर है। मुझे व्यक्तिगत रूप से भरोसा है कि ऐसा 2025 के अंत तक हो जाएगा। इस बात को पुख्ता तरीके से रखने के लिए हमें 12 महीने का डेटा देखना होगा, तब तक ये पूर्वानुमान रहेगा। तो वहीं नीति आयोग के सीईओ BV सुब्रमण्यम द्वारा 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान बिल्कुल अलग था। सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कहा था कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया है। आज भारत जापान से बड़ी यानी $4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पर टिके रहे तो 2.5 से 3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। बता दें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने अप्रैल में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में दावा किया था कि भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2025 में भारत की GDP $4.19 ट्रिलियन हो जाएगी, जो जापान की $4.18 ट्रिलियन की GDP से थोड़ी ज़्यादा है। तो वहीं ये भी दावा किया जा रहा था कि भारत जर्मनी को पीछे पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। IMF और अन्य वैश्विक संस्थानों के अनुमानों के अनुसार यदि भारत की वर्तमान वृद्धि दर बनी रहती है तो 2028 तक भारत जर्मनी के $4.9 ट्रिलियन GDP को पीछे छोड़कर 2027 तक $5 ट्रिलियन और 2028 तक $5.58 ट्रिलियन तक की अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। दावा है कि इसके बाद केवल अमेरिका $30.57 ट्रिलियन और चीन $19.231 ट्रिलियन की GDP से भारत से आगे रहेंगे। तो वही सवाल आता है कि आखिर भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर विश्व स्तर और आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। बता दें कि भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर आम लोगों पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे बढ़ती अर्थव्यवस्था से नए रोजगार सृजित होंगे, खासकर तकनीक, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में। बढ़ती GDP और निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होगा। बढ़ती आय और मध्यम वर्ग के विस्तार से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी। आय का असमान डिस्ट्रीब्यूशन और महंगाई जैसी चुनौतियां बनी रह सकती हैं, जिन्हें सरकार को संबोधित करना होगा। तो वहीं ग्लोबल स्तर पर भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे कि G20 और IMF से प्रभाव बढ़ेगा। भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI में और वृद्धि होगी, क्योंकि ग्लोबल कंपनियां भारत को एक आकर्षक बाजार के रूप में देख रही हैं। भारत और जापान के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी जैसे चंद्रयान 5 और सैन्य सहयोग भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देगी। भारत इस उपलब्धि के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में और करीब आ गया है। भारत अगर 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देता है तो लीडरशिप और मजबूत होगी। नीति आयोग के सदस्य विरमानी ने IMF द्वारा अपनी रिपोर्ट में साल 2025 के लिए जारी आंकड़ों के बारे में कहा कि ये एक सटीक आंकड़ा पूरे साल की GDP के लिए है। उन्होंने ये साफ किया है कि इस आंकड़े में भारत के लिए पूरे साल की GDP जापान से ज़्यादा होगी, ये बताया गया है। उन्होंने कहा कि सटीक आंकड़े जनवरी या फरवरी में जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि पूरे साल की बात की जा रही है, ना कि कुछ महीनों की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।